हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और आज मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी। तो सबसे पहले लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को छत पे और छत का नज़ारा दिखाती हूँ, क्योंकि अभी अंधेरा ही है और ज़्यादा मतलब कुछ टाइम के बाद ना उजाला हो जाता है। बहुत ही जल्दी आजकल उजाला हो रहा है। और ये देखिए, छत पे कल रात को ना हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, तो इसलिए आप लोग देख सकते हो। और बाहर का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा सा लग रहा है। तो सुबह उठते ही ना सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ज़रूर आ जाते हैं छत में, क्योंकि बाहर की तरफ से नदी की ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और एक फ्रेशनेस सी फील होती है। और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप उठ के सीधे टहलने के लिए आ जाते हो, तो आपको नींद नहीं आती है फिर दोबारा से। और 10-15 मिनट टहलने के बाद फिर से मैं रूम में आ गई थी और यहाँ पर मैंने लाइट ऑन कर दी है। साथ ही मैं थोड़ा सा ना सुबह उठते ही मॉर्निंग में हल्का गुनगुना पानी कर लेती हूँ और उसको ही हम दोनों पी लेते हैं। तो ये भी सुबह उठ के सबसे पहले तो नहाने चले जाते हैं। और मैं अभी नहीं नहाऊंगी क्योंकि अभी मेरा बहुत सारा काम है। और आज जल्दी उठने का एक रीज़न ये भी था कि मुझे काम करना था, बहुत ज़्यादा काम था, तो इसलिए। और आजकल ना जैसे मैं लेट से उठ रही हूँ, मतलब कभी कभार ना मेरी नींद लेट से ही खुलती है, जैसे 6 बजे या 6:30 बजे। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है ना, काम बहुत ज़्यादा लेट से होते हैं। 11 बजे तक ना मैं ये मॉर्निंग के काम ही नहीं निपटा पाती हूँ। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी और मुझे कपड़े भी वॉश करने थे। तो गर्मियों के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आप दोपहर के टाइम पे कपड़े वॉश करते हो। तो सुबह उठने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी पी लिया था, कपड़े भिगो दिए थे सर्फ में, और उसके बाद मैंने सब्ज़ी कट करी। फिर सब्ज़ी कट करने के बाद मैं किचन में आई और फिर मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ अभी। तो मॉर्निंग में ना मैं मशरूम की सब्ज़ी बनाऊँगी और मेरा भाई भी मेरे साथ ही है, तो इसलिए उसके लिए हम तीनों के लिए सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और सब्ज़ी वगैरह जैसे बन जाती है ना, तो फिर उसके बाद रोटी बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो फ्रिज में रखे हुए थे मशरूम, कल रात को ये लेकर आए थे, तो मैंने सोचा सुबह के टाइम पे मैं मशरूम ही बना लेती हूँ। और इजी भी रहता है, मुझे मशरूम बनाना ना इजी लगता है, क्योंकि उनको फटाफट से कट करो और प्याज टमाटर वगैरह भून के सीधे डाल दो, तो बड़ी आसानी से बन जाता है। और खूब सारा प्याज और 4-5 टमाटर मैं ले लेती हूँ, उसमें ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, 4 टमाटर थे और उनको मैंने कद्दूकस करके लिया है, नहीं तो ना वो पकते ही नहीं है। तो बस अच्छे तरीके से इस तरह से ना मैं बनाकर रेडी कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, सच बताऊँ ना, जब हम सुबह उठ जाते हैं तो सुबह उठते ही काम करने की एक अलग सी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और बिल्कुल भी बोरियत नहीं आती काम करने में। जब आप थोड़ा लेट से उठते हो तो आप देखोगे बाहर जैसे ही धूप लगती है ना, तो हमारा मन बड़ा भारी सा होने लगता है कि अभी हमें इतने सारे काम करने हैं और इतनी गर्मी में करने हैं। लेकिन जब इस तरह से फटाफट से काम हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, मैंने मशरूम की सब्ज़ी में डाली थी 2 से ढाई चम्मच की जितनी दही, घर की रखी हुई दही थी, तो मैंने वही डाली है। और बस यहाँ पे मशरूम वगैरह सब कुछ मैंने कट करके रखे हुए थे, तो बड़ा आसान हो जाता है इस तरह से सब्ज़ी बनाना। तो फ्रेंड्स, जब मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है या फिर मुझे ना ज़्यादा टाइम चाहिए होता है किसी चीज़ के लिए, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और सुबह जल्दी उठ कर के सारे काम कर लेती हूँ। तो उससे मेरा पूरा दिन बहुत लंबा चलता है और काफ़ी सारा मुझे टाइम मिल जाता है। और आजकल तो मेरी पढ़ाई भी चल रही है, तो उस वजह से ना मुझे पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना होता है। और आजकल मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी, जैसे मैं थोड़ा सा देर से उठ रही थी ना, क्योंकि आजकल छुट्टियां पड़ी हुई ना जून की, तो इस वजह से थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है आदमी। और सब होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग वीडियो में दिखा रहे हैं तो हम लोग लेज़ी नहीं होते हैं। लेज़ी सब लोग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना अपनी आदत पे कंट्रोल भी करना होता है। और अब तो 2-3 दिन के बाद स्कूल खुलने वाली है, तो मॉर्निंग में जल्दी ही उठना होगा। तो इसलिए ना मैं अभी से 3-4 दिन पहले से ही आदत डाल रही हूँ। तो जब हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है, एक एनर्जी सी फील होती है हम लोगों को काम करने में, और हमारे काम जल्दी भी हो जाते हैं। साथ ही ना जो हमें एक्स्ट्रा के कुछ काम करने होंगे ना, तो उसके लिए भी हमें काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है। और अभी देखिए, मैं बाथरूम में आ गई थी, मैंने सब्जी बना दी थी और आटा गूँथ के रख दिया था। और रोटी मैं तभी बनाती हूँ गर्मा गर्म, जब हमें खानी होती है। उससे पहले मैं बनाकर क्या करूँगी, वो ठंडी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे ना अभी मैंने जो कपड़े रखे हुए थे, एक बाल्टी कपड़े की तो मैंने धो के बाहर डाल दी थी। और फिर ये दूसरी टाइम का था जिसकी मैंने वीडियो शूट की। और बस ये सारे काम करते करते ना टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। बट जब यही काम मैं सुबह के टाइम पे करती हूँ ना, जैसे 8-10 बजे तक करती हूँ, क्योंकि उससे पहले तो हो नहीं सकता, उससे पहले मुझे नाश्ता बनाना होता है। अगर देर से उठेंगे तो सारे काम देर से ही होंगे। बट जब मैं उस टाइम पर करती हूँ ना, तो गर्मी से मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और इस टाइम पर मैं सच बताऊँ ना, तो बिल्कुल
बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे मॉर्निंग की एकदम फ्रेश एयर चल रही थी और एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही थी अंदर रूम में, क्योंकि मैंने जाते ही ना मेन गेट को खोल दिया था, इसलिए ठंडी हवाएं आ रही थी। तो उस वजह से ना इस टाइम पर मुझे बहुत बहुत अच्छा रिलैक्स फील हो रहा था और पता ही नहीं चल रहा था कि मैं आज इतनी जल्दी उठ गई हूँ। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि मैं डेली ही 4:30 बजे नहीं उठती हूँ। कभी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी 5:30 बजे उठती हूँ। तो जब स्कूल का टाइम होता है ना, तो मैं 5:30 बजे तक तो मैं उठ ही जाती हूँ, क्योंकि तब तक मुझे सारे काम देखने होते हैं। तो आजकल थोड़ा सा मैं आज जल्दी उठ गई थी, और आजकल ना मैं थोड़ा जल्दी ही उठ रही हूँ, क्योंकि काम बहुत सारे हो रहे हैं और काम के साथ साथ ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए दिन में ये सारे काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो बस वो सारे काम निपटाने के बाद मैं अभी करने लगी हूँ, रोटी बना रही हूँ। अभी इस टाइम तक ना सब उठ गए थे और हस्बैंड तो उठ गए थे, लेकिन मेरा भाई अभी नहीं उठा था। तो फिर मैंने ना सारे काम बड़े धीरे धीरे किए, मतलब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की, क्योंकि नहीं तो वो भी उठ जाता। तो मैं ना सारे काम धीरे धीरे से ही कर रही थी, क्योंकि होता है ना मेरी वजह से किसी दूसरे की नींद ना ख़राब हो, इसलिए बड़े आराम आराम से काम कर रही थी। और ये तो जल्दी उठ गए थे, तो इनको भी आदत है, जैसे मतलब उठ जाओ ना जल्दी तो इनकी नींद अपने आप ही खुल जाती है। तो बस अभी जैसे सब उठ गए थे, तो मैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। और सुबह का नाश्ता टाइम से ही करो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सुबह के ना लगभग 7:30 टाइम हो रहा था, और मैंने इन दोनों से कह दिया था कि आप दोनों नाश्ता कर लो, गर्मा गर्म मैं रोटी बनाती हूँ और आप लोग नाश्ता कर लो, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था। और अभी मैं नाश्ता नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पहले नहाना है, उसके बाद मुझे पूजा करनी है और तभी मैं नाश्ता करूँगी। तो बस यहाँ पे ना जैसे ही मैं रोटियाँ बना रही थी, वैसे ही ये लोग रोटी खा रहे थे, और मैं अपने लिए बाद में गरम रोटी बना लूँगी जब मैं पूजा कर लूँगी उसके बाद ही। तो बस पहले इन लोगों को खाना वाना खिलाने के बाद मुझे अपने पूरे काम को भी निपटाना था, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह करना था, क्लीनिंग करनी थी, तो वो सारे काम करने थे। इस वजह से सबसे पहले तो मैंने सोचा इन लोगों को नाश्ता ही करवा देती हूँ, और नाश्ता वगैरह इन लोगों ने कर लिया था। उसके बाद मैं अपने मॉर्निंग के जो रेगुलर डेली के काम होते हैं उनको करने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया था, और झाड़ू लगाने के बाद ही मैंने पोछा लगाया। तो झाड़ू मैं थोड़ा आराम आराम से लगाती हूँ, सारी चीज़ें हटा हटा कर, क्योंकि कहीं पर भी जाले वाले नहीं लगने चाहिए, मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है जाले लगते हुए देखकर। तो बस झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगा दूंगी, और टाइम इतना ही होता है, चाहे हम लोग कितना ही कुछ कर लें। जल्दी भी उठेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है उठते ही हम लोग सीधे रोबोट की तरह चालू हो जाएं। कई सारे लोग सोचते हैं कि 4:30 बजे से इतना टाइम लग गया, ये हो गया वो हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। आप सीधे उठते ही काम में नहीं लग सकते हो, थोड़ा आपको अपने लिए भी टाइम देना होता है। जैसे मैं 10-15 मिनट के लिए टहलती हूँ, उसके बाद पानी पीती हूँ, फिर काम करती हूँ, थोड़ा रुक रुक कर काम करती हूँ। ऐसा नहीं है लगातार ही मैं करती हूँ, लेकिन ये है कि टाइम से मेरे सारे काम हो जाते हैं अगर मैं जल्दी उठती हूँ। और अगर मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो मेरे काम लगभग 9 बजे तक कंप्लीट हो जाते हैं, और जिस दिन मैं थोड़ा लेट करती हूँ ना, तो 11-12 बज जाते हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो मेरा कितना सारा टाइम बचता होगा। और ये देखिए इस टाइम पर ना मैंने सारा काम कर लिया था, पूजा की, नहाई, और अभी ना मैंने दाल रख दी थी। तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही दाल रख देती हूँ, ताकि दोपहर के लिए ज़्यादा आफत ना हो, और फटाफट से दोपहर का खाना भी बन जाता है। लंच के लिए ना मैं सुबह से ही तैयारियों में लग जाती हूँ। तो प्याज वगैरह मैं यहाँ पर कट कर रही थी, और साथ ही मुझे दाल रखनी थी, तो मैंने दाल भी रख दी थी। अरहर की दाल बनाऊँगी आज। और इस टाइम पर मेरा भाई मेरे साथ बात कर रहा था, क्योंकि वो यहीं पर खड़ा था। तो फ्रेंड्स सच में सुबह उठकर मेरे सारे काम इतनी फटाफट स्पीड पर हो गए, मुझे कुछ पता ही नहीं चला आज इतनी जल्दी काम हो गए। और साथ ही ना मेरा टाइम भी बच गया, और मुझे पढ़ने के लिए ढेर सारा टाइम भी मिल गया था। इस टाइम का हम और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी पढ़ाई है वो पढ़ाई कर सकते हैं, जिनको और कोई काम है तो वो काम कर सकते हैं। बट ये है कि जल्दी उठकर ना काम जल्दी ही हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैं चावल निकाल रही थी, क्योंकि लंच के लिए बनाने थे। और इस टाइम पर ये देखिए सारे कपड़े मैंने धुलकर डाले थे, कुछ ऊपर छत में डाले थे और कुछ यहाँ पर मैंने डाले थे। तो अच्छे से सूख चुके हैं अब, क्योंकि सुबह ही मैंने धो लिए थे ना, तो जल्दी सूख गए थे। तो गर्मी भी इतनी तेज़ हो रही है, और धूप आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ लगी हुई है। और ये मैं आप लोगों को ना बाहर की तरफ का नज़ारा दिखा रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि कल रात को बारिश हुई ना, तो बिल्कुल ग्रीनरी सी नज़र आ रही है, और नेचर बहुत सुंदर लगता है जब इस तरह से देखो। बादल भी आ रहे हैं, शायद हो सकता है बारिश आ जाए। तो बस मेरे सारे काम निपट चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।